हे विनर्स, वीडियो की शुरुआत फिर से एक धमाकेदार तरीके से करते हैं। आज है रीजनिंग का सेट नंबर 1। पहला क्वेश्चन कंक्लूजन बेस्ड है, तो आप देख लीजिए। फर्स्ट में कहा जाता है कि द एबिलिटी इज पुअर मैन्स वेल्थ। पुअर मैन का है क्या? एबिलिटी। एबिलिटी ही उसका वेल्थ है। तो इस स्टेटमेंट में जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पहला स्टेटमेंट आपके सामने, पुअर मैन कैन अर्न वेल्थ इफ ही हैज एबिलिटी, थोड़ा बहुत सूटेबल तो लग रहा है ये। फिर सेकंड में वेल्दी मैन इज ऑलवेज एबल, क्या ऐसा सही है? स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऐसे आपको है ना, यूनिवर्स के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। आपको स्टेटमेंट जो दिया हुआ है क्या है? एबिलिटीज पुअर मैन्स वेल्थ। तो अभी हम थर्ड में आए, अ पुअर मैन इज ऑलवेज एबल, क्या ये सही है? फोर्थ में आइए, अ पुअर मैन हैज द एबिलिटी टू अर्न वेल्थ, कौन सा ऑप्शन सुटेबल था? पहला वाला आप देखिए, अ पुअर मैन कैन अर्न वेल्थ इफ ही हैज एबिलिटी। फर्स्ट फर्स्ट में था क्या? अ पुअर मैन कैन अर्न वेल्थ इफ ही हैज एबिलिटी, उसके पास अगर एबिलिटी है तो वेल्थ वो अर्न कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आइए। यहाँ पे अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो देखो, जिसके डिनोमिनेटर में जितना बड़ा डिजिट है, क्योंकि ये फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसके डिनोमिनेटर जितना बड़ा डिजिट है वो उतना छोटा नंबर होगा। अब आप यहाँ देखिए, ये सबसे छोटा होगा, फिर ये भी सेम है, यहाँ भी आइए, दोनों सेम ट्रैक पे चल रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ 3/5 है, यहाँ 7/5 है, तो किसने छोटा होना चाहिए? ये होगा ना, ये तो बड़ा हो जाएगा फिर भी। तो और सब तो ऑप्शन तो पहले ही आउट हो चुका है, ये पहले ही आउट हो चुका है, ये दोनों। कंपेयर जो हमको करना है वो ऑप्शन नंबर ए और सी में ही करना है। तो कौन सा बड़ा है इसमें? तो ये वाला हो जाना चाहिए, फिर ये बाद में, फिर लास्ट में ये सबसे बड़ा ये है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्योंकि अरेंज करना था हमको, तो ये हो गया आपका ऑप्शन करेक्ट। तो ये है यहाँ पे सेकंड का क्वेश्चन नंबर। सेकंड क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। देखो, ये है इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं कि प्लस अगर रहेगा तो उसको माइनस में रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे क्या है, 15 गिवन है, और फिर क्या देता है कि L2 जो है मल्टीप्लीकेशन वाले साइन को डिवीजन वाले साइन से रिप्लेस करना है। कर दो, स्टेटमेंट में जैसे जैसे दिया रहेगा आपको वैसे वैसे करना है डिवीजन वाले साइन को। और हाँ, आप कंफ्यूज ना हो तो इसलिए आप है ना फटाफट से लिख भी लीजिएगा, ठीक है। आपको लगता है कि हम लिखेंगे उसमें टाइम वेस्ट होगा, लेकिन वो एक्यूरेट क्वेश्चन बनेगा, फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा उस पर। देखो, डिवीजन का साइन है तो वहां पे प्लस का दे दो, उसके बाद फिर प्लस वाले को रिप्लेस करो, प्लस को सब्सट्रैक्शन के साइन से रिप्लेस करो, फिर नेगेटिव जो माइनस का साइन है उसको मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस करो। ये हो गया। 15 और 3 को डिवाइड किया तो 5 आ गया यहाँ पे। 5 + 15 -5 × 2 कितना होता है? 10। 5 × 15 20 -10 विच इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। तो ये हो गया यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में जो है ये जो कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि सम ग्लासेस आर स्पून। सम ग्लासेस आर स्पून, ग्लास को जी से रिप्रेजेंट किया है, स्पून को एस से किए हैं। अगले स्टेटमेंट में बोला गया है ऑल स्पून आर जग। ऑल स्पून आर जग, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन 1 में था, कंक्लूजन 1 में है ऑल द जग्स आर ग्लासेस। ऑल जग्स आर ग्लासेस। कंक्लूजन नंबर 2 में क्या है? ऑल स्पून आर जग्स।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, ऑल ग्लासेस आर जग्स हो रहे हैं, ऑल ग्लासेस आर जग्स है, नहीं, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। ऑल स्पून आर जग्स है, देखो ये सही बैठ रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पर ओनली स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो आपका सही होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए में दिया हुआ था कंक्लूजन 1 करेक्ट है, सेकेंड में दिया हुआ था कि कंक्लूजन 2 फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो कर रहा है, बाकी सारे 3 ऑप्शन जो होंगे गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड विल बेस्ट कंप्लीट द रिलेशनशिप गिवन बिलो। अब जैसे कि क्या है, बैक्टीरिया, पहला क्या दिया हुआ है, बैक्टीरिया, फिर है डिकम्पोजिशन, नेक्स्ट है ईस्ट। इसके लिए क्या सूटेबल ऑप्शन होगा, मतलब कि डिकम्पोजिशन के टाइम पे बैक्टीरिया पार्टिसिपेट करता है, और कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें ईस्ट पार्टिसिपेट करता है। तो ईस्ट के बारे में आप खूब खूब सुने हैं पहले, और जब भी 10th में भी पढ़ रहे थे, और फिर ऐसे भी कि ईस्ट जो है आपके दूध से दही बनने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे हम फर्मेंटेशन बोलेंगे, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन विल बी द करेक्ट आंसर। सेकेंड में क्या था, इंजेक्शन नहीं हो सकता है, इवापोरेशन नहीं हो सकता है, कंजर्वेशन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे बेस्ट सूटेबल ऑप्शन जो था वो क्या है, फर्मेंटेशन, ऑप्शन नंबर ए। आई थिंक ऑप्शन नंबर ए है ना। ओके, आज के लिए इतना ही। गुड लक, थैंक यू।